सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर चैनल दैट इज नेक्स्ट लर्न हब एंड मैं हूं सावेज आपका फिजिक्स एजुकेटर। और आज है हमारा क्या लाइट जो हमारा चैप्टर है उसका लेक्चर नंबर 5। तो उम्मीद है कि लेक्चर नंबर 4 तक आप लोग देख कर आए हो। अगर नहीं देख कर आए हो यानी कि 1 2 3 4 इस सीक्वेंस में अगर फॉलो नहीं किया है, खासकर अगर 2 के बाद फॉलो नहीं किया है तो आपको यहाँ कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए अच्छे से कह रहा हूँ कि आप पहले लेक्चर नंबर 4 तक देख कर आइए, उसके बाद ही इस लेक्चर को अटेंड करें, वरना फिर ना अटेंड करें क्योंकि कुछ समझ नहीं आएगा। हाँ, एक चीज मैं कह सकता हूँ कि अगर आपने ये चीजें पहले से पढ़ रखी हैं कि क्या कि इमेज फॉर्मेशन अगर आपने पढ़ रखा है कॉन्वेक्स लेंस तक, कॉन्वेक्स मिरर तक का, तो आप इस लेक्चर को अटेंड जरूर कर सकते हैं, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ लेक्चर को ज्यादा देर ना करते हुए। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, हर क्लास के बाद मतलब हर क्लास के स्टार्टिंग में सबसे पहले हम क्या करते हैं वही हम आज करेंगे, यानी कि पिछली क्लास का रिकैप। जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने क्या पढ़ा था, इमेज फॉर्मेशन पढ़ी थी कॉनकेव मिरर के जो लास्ट के जो 4 केसेस थे। शुरू के 2 केसेस हमने लेक्चर 3 में कर लिए थे और लास्ट के जो 4 केसेस थे वो हमने क्या किस में किए थे, पिछले लेक्चर यानी कि 4 में। तो केस 3 क्या था हमारे पास, केस 3 था जब हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी हो, तो उसकी इमेज भी कैसी बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है। और कैसी बनती है, इन्वर्ट बनती है और रियल बनती है और सेम साइज की बनती है। और उसके बाद क्या था हमारे पास, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखी हो तो हमारे पास कहाँ बनती है, सी के पीछे बनती है, यानी कि बियॉन्ड सी बनती है। और कैसी बनती है, एनलार्ज्ड बनती है, यानी कि बड़ी बनती है उससे। और रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। और फिफ्थ केस हमारे पास क्या था, जब ऑब्जेक्ट जो है फोकस पर रखा हो, प्रिंसिपल फोकस पर रखा हो, तो हमारे पास कैसी बनती है इमेज, हमारे पास इमेज वही बनती है रियल एंड इन्वर्टेड। यानी कि शुरू के 5 केसेस जो है उनमें हमारे पास कॉनकेव मिरर में सब में इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। और जो हमारा लास्ट केस है वो थोड़ा स्पेशल केस है, यानी कि केस नंबर 6, उसमें हमारे पास क्या रियल एंड इन्वर्टेड नहीं बनती है, उसमें हमारे पास क्या बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कि सीधी बनती है और वर्चुअल बनती है। ठीक है, और हाँ, हम कहा थे पहले केस 5 के बारे में जान लेते हैं। तो केस 5 पर हमने कहाँ रखा था, ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखा था। फोकस पर रखने के बाद हमारी इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी। ठीक है, और वो कैसी बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी। और लास्ट केस जो है उसमें हमारे ऑब्जेक्ट कहाँ रखे होंगे, फोकस और पोल, यानी कि पोल क्या होता है, एक मिरर, हमारा जो स्फेरिकल मिरर होता है उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसी का मिड पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पर भी लाई करता है। ठीक है, तो उसी पर उस यानी कि जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा होगा तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, हमारी इमेज बनेगी मिरर के पीछे। कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, यानी कि सीधी बनेगी और आभासी बनेगी। ठीक है, तो इसी के साथ हम आ जाते हैं अपने आज के लेक्चर पर। आज हम क्या करने वाले हैं, पिछली क्लास में जो कि हमने अपना कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर के यूजेस भी हमने पढ़ लिए थे कि कॉनकेव मिरर कहाँ कहाँ यूज होता है। कॉनकेव मिरर होता है सोलर फर्नेसेस में, यानी कि सौर भट्टियां जो होती हैं उनमें लाइट एक जगह फोकस करने में कॉनकेव मिरर का यूज होता है। और सेविंग मिरर में होता है, थोड़ा बड़ा दिखने के लिए, डेंटिस्ट के पास होता है। और हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसका उसका कहाँ यूज होता है, गाड़ियों के साइड मिरर्स जो होते हैं, यानी कि कार्स ट्रक वगैरह के जो साइड मिरर्स होते हैं उनमें। ठीक है, तो यही सब हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, मैंने आपको एक छोटा सा रिकैप दे दिया। और अच्छा यही होगा कि आप पिछली क्लास देख कर आए अगर ये क्लास पढ़नी है तो। उम्मीद है सब कुछ अच्छे से लिखा है। तो आज हम टॉपिक्स 2B कवर्ड कौन कौन से हैं, पहले हम थोड़े से क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे क्या, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, और उसके बाद हम मैग्नी मिरर फॉर्मूला,
एंड मैग्निफिकेशन। ठीक है, यही 3 चीजें आज हमें पढ़नी है बस। इसके बाद हमारा मिरर्स वाला जो पूरा पार्ट है वो खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट में हम क्या, नेक्स्ट क्लास में उम्मीद है कि हम स्टार्ट कर देंगे क्या, रिफ्रैक्शन। सबसे पहले क्वेश्चन एक बार मैं याद कर लेता हूँ, मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ एक बार, ठीक है। नेम द मिरर दैट गिव्स, एक क्वेश्चन है, ठीक है। चुन्नू मुन्नू प्रॉब्लम, CMP हैशटैग, ठीक है। चुन्नू मुन्नू प्रॉब्लम से हमारा क्या मतलब है कि ऐसे ही सोल्व हो जाएंगे इजीली, ठीक है। नेम द मिरर दैट गिव्स वर्चुअल एंड enlarged, वर्चुअल नहीं था, इन्वर्ट था। एक मिनट में मिटा देता हूँ इसको। इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड है, दैट गिव्स इरेक्ट एंड enlarged, select an enlarged image of an object। इसका आंसर जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो एक वर्ड का है। इसका इसका enlarged, ठीक है। क्या पता चलता है इससे, कौन सा मिरर एनलार्ज बना, कौन सा मिरर बस हमारा जो ऑब्जेक्ट है उससे बड़ी इमेज बनाता है, बताओ जल्दी कमेंट में लिखो। तो इरेक्ट यानी कि सीधी बनेगी, ठीक है, ठीक है। कैसी बनेगी, ये मान लो हमारी अगर ऑब्जेक्ट है तो ये होगा हमारा इमेज, ठीक है। कैसी बनेगी, एनलार्ज यानी कि बड़ी, ठीक है। बताओ पता चल गया। हमारा जो कॉनकेव मिरर है, इसका आंसर यही है, आंसर कॉनकेव मिरर। भैया कॉनकेव मिरर कैसे पता चला आपको, मैं तुम्हें बता देता हूँ, वैसे पता होना चाहिए था तुम्हें, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में क्या बोला था कि वो टेबल याद करके आना जो मैंने लेक्चर 3 में बनाकर दी थी, ठीक है। हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो कैसी इमेज बनाता है, हमेशा वस्तु से यानी कि ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनाता है। और जो हमारा प्लेन मिरर होता है वो हमेशा उसके साइज की बनाता है। एनलार्ज्ड हमेशा कौन बनाता है, सिर्फ एक ही बनाता है, और वो भी, और ये जो एनलार्ज और इरेक्ट जो दिखा रहा है ना, वो भी सिर्फ एक ही केस में बनती है। कौन सा केस है, जल्दी जल्दी देख दो कमेंट में, कौन सा केस है, केस नंबर 6 है, केस नंबर 6 पढ़ा भी था तुम लोगों ने, कल ही पढ़ा है, कल नहीं, पिछली वीडियो में ही पढ़ा है कि केस नंबर 6 में जो है वो ऑब्जेक्ट रखी हो मिरर के सामने, ठीक है। और एक चीज और, क्या कि इरेक्ट रहेगी, एनलार्ज्ड भी रहेगी, और ये वर्चुअल भी रहेगी। अगर हम केस नंबर 6 के हिसाब से देखें तो ये वर्चुअल भी रहेगी, ठीक है। कौन सा मिरर हो गया हमारे पास, कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक बार देख लेते हैं। वाई चुन्नू मुन्नू प्रॉब्लम्स हैशटैग, वाई डू वी प्रिफेर कॉन्वेक्स मिरर
फोर साइड व्यूज, साइड व्यू मिरर ऑफ व्हीकल्स। आंसर लिखो, कल ही बताया इसका आंसर, मेरा मतलब पिछले लेक्चर में, कल का मतलब समझ जाया करो कि मैं पिछले लेक्चर की बात कर रहा हूँ। इसका आंसर जल्दी जल्दी लिख दो कमेंट में, ठीक है? पता चल गया? आंसर लिख रहा हूँ, अपना आंसर मैच करते चलना। बिकॉज दे ऑलवेज गिव्स एन इरेक्ट एंड, ज्यादा छोटा हो गया शायद, इरेक्ट इमेज तो देते ही हैं, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड they also have a wider area because of the curved outside, ठीक है? दिख रहा होगा शायद यहाँ तक का कैमरे में, नहीं दिख रहा तो मैं एक बार बोल देता हूँ, तुम लोग लिख लेना। बिकॉज कैसे होते हैं, मतलब हम कॉन्वेक्स मिरर को क्यों यूज करते हैं साइड मिरर्स के लिए, ये मैंने तुम लोग को पिछली क्लास में बताया था कि ये सब जो क्वेश्चन है ना वो तुम्हारे एनसीईआरटी से लिए गए हैं। मैं क्या ट्राई कर रहा हूँ, मैंने तुमको पहले भी बोला था कि मैं क्लास में क्या ट्राई कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी के ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन है वो हम क्लास में ही कवर कर लें, ठीक है? तो हमारा कैसा मन क्या, क्यों हम कॉन्वेक्स मिरर को प्रेफर करते हैं, साइड साइड के जो शीशे होते हैं उनमें, वो तुम लोगों ने देखे भी होंगे, बाइक में भी होते हैं, कार्स में भी होते हैं। तो वो किस लिए होते हैं, क्योंकि वो हमेशा तो इरेक्ट यानी कि सीधी इमेज बनाते हैं। अब भाई कोई चीज उल्टी दिखेगी तो तुम समझ थोड़ी पाओगे, सीधी दिखेगी तभी तो समझ पाओगे। और कैसे बनती है, डिमिनिश्ड। अब मान लो कि वो बहुत बड़ा बना रहा है तो एक ही गाड़ी आ जाए, अब अगर वो छोटी छोटी बनाएगी तो पूरा रोड कवर कर पाए, और उनका जो वो जो होते हैं वो बाहर की तरफ बाहर की तरफ जो होते हैं वो कर्व्ड होते हैं, यानी कि बाहर की तरफ इस तरह से होते हैं, इस तरह से होते हैं कुछ, ठीक है? तो इससे क्या है, इन लोग ये लोग ज्यादा, मतलब ये शीशे, ये लोग नहीं सॉरी, ये शीशे जो है ज्यादा एरिया कवर कर पाते हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन और, टॉपिक्स टू बी कवर्ड, इसे मिटा देते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये भी मिटा देता हूँ क्योंकि ऊपर से शायद राइटिंग, ये तुम लोगों ने लिख लिया होगा, लिख लिया करो यार, ठीक है? पोस्ट करके लिख लिया करो जब मैं यहाँ से गायब हुआ करूँ तो, ठीक है? वैसे मैं इतना टाइम तुम लोगों को दे देता हूँ कि तुम आराम से लिख सको। लास्ट क्वेश्चन है, नो नो प्रॉब्लम्स, ठीक है? नो मैटर हाउ यू आर स्टैंड क्या था, क्वेश्चन देख लेता हूँ। हाउ यू फार स्टैंड फ्रॉम
a mirror your image always appears to be erect. Mirror the mirror likely to be। बताओ, क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया तो मैं एक बार बताता हूँ। नो मैटर्स हाउ यू फार स्टैंड फ्रॉम मिरर, मतलब तुम एक मिरर से कितनी दूर खड़े होते हो वो मैटर नहीं करता, क्योंकि मिरर जो तुम्हारी इमेज देता है वो हमेशा कैसे देता है? डायरेक्ट, मतलब सीधी देता है। बताओ कौन सा मिरर हो सकता है ये? एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आई थिंक, ठीक है। एक वर्ड का आंसर है, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख दो, जल्दी, ठीक है। जल्दी जल्दी लिख दो, जल्दी जल्दी लिख दो, जल्दी जल्दी लिख दो। नो मैटर। तो कौन सा है? या तो ये कॉन्वेक्स हो सकता है और प्लेन मिरर। दोनों ही कैसे बनाते हैं? वर्चुअल प्लेन मिरर हमारी कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। और वो हमारी कैसे बनाता है? डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट, ठीक है। वो भी वैसे वर्चुअल ही बनाता है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर समझ आया क्यों है? क्योंकि दोनों ही इरेक्ट इमेज बना सकते हैं, इसलिए चाहे तुम शीशे से कितनी भी दूर खड़े हो वो दोनों तुम्हारी इरेक्ट ही इमेज बनाएंगे। और इसमें जो है वो तुम्हारी, यानी कि अगर हम इसकी जगह कॉन्वेक्स, हाँ कॉनकेव लिख देते तो कॉनकेव क्या होता है? कॉनकेव हमें ज्यादातर मतलब 5 केसेस होते हैं उनमें कॉनकेव कैसे बनाता है? उल्टी इमेज बनाता है, यानी कि इन्वर्टेड बनाता है, इन्वर्टेड बनाता है, समझ गए? इसलिए ये नहीं है। एक क्वेश्चन और करोगे? फॉर्म का एक कॉनकेव मिरर इज ऑब्जेक्ट टू बी वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट। CMP। नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज कैसा है? एनलार्ज्ड है, इन्वर्टेड है और एनलार्ज्ड है, इन्वर्टेड है और रियल है। तो बताओ कि वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। बताओ, एक बार मैं देख लेता हूँ, क्वेश्चन यही था ना, असिस्टेंट फ्रॉम ए मिरर, ये नहीं है डायरेक्ट। ठीक है। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बियॉन्ड सी, सी के पीछे केस कौन सा? केस 4 है, ठीक है। केस 4 में हमने यही तो पढ़ा था, याद है या भूल गए? याद है या भूल गए? ठीक है। वैसे एनलार्ज्ड है, बियॉन्ड सी, हाँ ठीक है, सही है। बियॉन्ड सी, एक मिनट, इन्वर्टेड
रियल ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड बियॉन्ड सी। एक मिनट, एक केस 4 नहीं था, सॉरी मैंने तुम्हें केस गलत बता दिया, लेकिन आंसर इसका यही है। ठीक है। केस 4, केस 2, हाँ ये केस 2 है। ठीक है, केस 2 है और शायद इन्वर्टेड नहीं होगी। इन्वर्टेड ही होगी। ठीक है, सही है, केस 2 ही होगी ये। हम आ जाते हैं अब अपने साइन कन्वेंशन पे। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, इमें ये बना मिरर। ठीक है, दिख रहा होगा। ठीक है, तो बेसिकली तुम इसको क्या मान सकते हो, ये हमारी हो गई, ये क्या हो गई हमारी प्लस वाई एक्सिस, ये क्या हो गई हमारी माइनस वाई एक्सिस, ये क्या हो गई हमारी प्लस एक्स एक्सिस, ये क्या हो गई हमारी इस साइड माइनस एक्स एक्सिस। ठीक है, तो तुम इसको मान सकते हो कि जो ये मान लो तुम, ये जैसे तुमने ओरिजिन मान लिया, मान लो। ठीक है, 0,0 ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, तो जब हम प्लस एक्स एक्सिस की तरफ जाते हैं तो सारी वैल्यूज कैसी होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। प्लस वाई एक्सिस की तरफ जाते हैं तो सारी वैल्यूज कैसी होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। और जब हम माइनस एक्स एक्सिस की तरफ जाते हैं तो सारी वैल्यूज कैसी होती हैं, नेगेटिव होती हैं। जब हम माइनस वाई एक्सिस की तरफ जाते हैं तो सारी वैल्यूज कैसी होती है, नेगेटिव होती है। उसी तरह से यहाँ पर भी हम इसका यूज करेंगे। कैसे, देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था इस कि जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसका उसकी फोकल लेंथ कैसी होती है, कैसी होती है, जल्दी जल्दी कमेंट में लिखो। उसकी फोकल लेंथ होती है नेगेटिव। ठीक है, अब वो नेगेटिव क्यों होती है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का फोकस कहाँ होता है, मिरर के आगे होता है। यहाँ पर मान लो हमारे फोकस है। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस है। और कॉनकेव मिरर का फोकस कहाँ होता है, यहाँ पर होता है। ठीक है, सॉरी, कॉनकेव मिरर का यहाँ होता है आगे। ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर का जो होता है वो मिरर के पीछे होता है। तो कॉनकेव मिरर का जो होता है वो आगे होता है क्यों, और ये माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है। तो ऑल द distances which taken towards negative x axis will be negative. ठीक है, and all the distances which taken towards positive x axis will be positive. ठीक है, प्लस पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जो लिए जाएंगे वो सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगे। ठीक है, जैसे कि फोकस। ठीक है, फोकस किसका है, कॉनकेव मिरर का है, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर का है।
कॉनकेव मिरर का आगे होता है इसलिए वो नेगेटिव में होता है, कॉन्वेक्स मिरर का पीछे होता है इसलिए वो पॉजिटिव में होता है। ठीक है, और ऑल सेम, अगर मैं तुम लोगों को कहूं तो यही सेम तुम्हें वाई एक्सिस में फॉलो करना है, यानी कि प्लस वाई एक्सिस इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, माइनस वाई एक्सिस इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, समझे? फॉर एग्जाम्पल अब देखो, इसी के बाद बनेगा तुम्हारा मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला मैं इधर लिख देता हूं। ठीक है, मिरर फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 1/v माइनस 1/u, म्यू लिख गया तो यू नहीं लिखा, सॉरी। ठीक है, मिटा देता हूं मैं इसे। सॉरी, और ये भी प्लस में आना है क्योंकि नेगेटिव जो होता है वो किस में होता है, लेंसेज में होता है। इज इक्वल टू 1/f, f क्या है, फोकल लेंथ, इक्वल टू r/2, r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, भले ही फॉर्मूला लिखा है इतनी सी जगह में हूँ, लेकिन ये फॉर्मूला तुम्हारे बहुत काम आएगा, इसलिए तुम्हें रट्टा होना चाहिए। अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूला है वो यही है। ठीक है, RH, ठीक है, ठीक है। अब मैं इसमें जो टर्म्स है उनकी मीनिंग तुम लोगों को समझा देता हूँ। V क्या है, V हमारे पास क्या है, V इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल ऑफ मिरर। ठीक है, मैं 1 मिनट के लिए इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, ये समझ आ गया, एक बार पूरा मैं समराइज कर दूंगा। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर ऑफ पोल ऑफ मिरर। पोल क्या होता था, ये था हमारे पास पोल, ये था प्रिंसिपल एक्सिस, दिख नहीं रहा होगा, ये था हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, ये था हमारे पास पोल, ये था हमारे पास पोल। ठीक है, यू क्या है हमारे पास, यू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर। ठीक है, अब तुम लोग जानते हो कि ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखी जाती है, शीशे के सामने। ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखी जाती है, शीशे के सामने। तो एक नोट तुम्हारे लिए क्या रहेगा कि यू क्या रहेगा, ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि शीशे के सामने का मतलब क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, और नेगेटिव एक्स एक्सिस में सारी वैल्यूज क्या लेते हैं, हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो यू हमारे पास क्या रहेगा, ऑलवेज नेगेटिव रहेगा, और वी मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फोकल लेंथ किस पे डिपेंड करती है, मिरर के ऊपर डिपेंड करती है। मैंने तुम बता दिया है कि कॉन्वेक्स जो मिरर होता है उसकी फोकल लेंथ हमारे पास पॉजिटिव रहती है, और कॉनकेव जो मिरर रहता है उसकी फोकल लेंथ हमारे पास नेगेटिव रहती है।
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एच एंड एच डैश। एच नोट भी लिख लेते हैं, एच डैश भी लिख देते हैं, कुछ भी लिख लो। एच एंड एच नोट, भैया ये क्या है? एच हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और एच नोट क्या है? हाइट ऑफ मिरर। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी तुम लोग जानते हो। अब भाई तुम लोग किसी भी चीज को रख रहे हो तो उसकी हाइट, मान लो मैंने अपना मार्कर यहाँ ऐसे रख दिया या ऐसे रख दिया, तो उस ये है हमारा मिरर, तो ये मैंने अगर ऐसे रखा है तो भी इसकी हाइट ये होगी, कम ही सही है लेकिन मेरा हाइट तो यही होगी। और अगर ऐसे रखा है तो इसकी हाइट ये होगी, यहाँ तक की होगी। ठीक है, तो हमारी जो हाइट है उससे तुम क्या समझे कि ये हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। क्यों? क्योंकि हाइट या तो ऊपर की तरफ रहेगी या नीचे की तरफ रहेगी। अब अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो उसकी हाइट तो नीचे की तरफ नहीं रह सकती ना, कैसे नेगेटिव वाई एक्सिस में थोड़ी ले जाओगे, जमीन के नीचे धंसा दोगे क्या उसे? नहीं ना। तो इसलिए हमारा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा क्या रहेगा? ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और ये मे भी पॉजिटिव मे भी नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी हम लोग करेंगे लेकिन कल की क्लास में। ठीक है, क्योंकि आज मुझे नहीं लगता कि हम न्यूमेरिकल्स तक हो पाएंगे, वीडियो ज़्यादा देर की हो जाएगी। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, तुम लोग इन्हें लिख लो। और अब हम चलते हैं मैग्निफिकेशन की तरफ। मैग्निफिकेशन की तरफ चलते हैं, तुम लोग इन्हें पहले लिख लो। ठीक है, लिख लिया? लिख लिया, मैं ये अभी लिखा रहने दे रहा हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ इधर वाला मिटा रहा हूँ। मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले पर अब हम आ जाते हैं। मैग्निफिकेशन, ये क्या होता है? एक ये होता है इसका फॉर्मूला, और एक क्या होता है? माइनस वी अपॉन में यू। ठीक है, समझ आया? एच डैश बाय एच। अब इसको तुम लोग कैसे समझ सकते हो? जो तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखा वो मैं लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, क्या मतलब मुझे नहीं पता एनसीईआरटी में लिखा है या नहीं लिखा, आई थिंक लिखा है कि मैग्निफिकेशन बेसिकली है क्या? दिस इज द रेशियो ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज विद हाइट ऑफ इमेज। हाँ, हाइट ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू with respect to height of object with respect to height of object। अब बेसिकली क्या समझे तुम? मतलब अगर तुम मान लो मैग्निफिकेशन क्या दिया है? 3। ठीक है, पॉजिटिव +3 दिया है, तो +3 का मतलब क्या है कि तुम्हारी जो इमेज जो है ना, मतलब जो तुम्हारी इमेज जो है वो कैसी बन रही है? तुम्हारी ऑब्जेक्ट से 3 गुना
बड़ी, 3x बड़ी, ठीक है। ऑब्जेक्ट से 3 गुना बड़ी बन रही है, ठीक है। और अगर यही साइन नेगेटिव में है तो ऑब्जेक्ट से 3 गुना छोटी। अब छोटी बड़ी का जो केस है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। 3 गुना बढ़ रही है, ये पॉजिटिव नेगेटिव का जो है वो तुम्हारा अभी समझा देता हूँ मैं क्या है, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं इसके 3 केसेस हैं क्या, कि मान लो अगर तुम्हारा m जो है वो 0 से 1 के बीच है, तो तुम्हारी ऑब्जेक्ट इमेज कैसी बनेगी, इमेज इमेज इज डिमिनिश्ड, मतलब ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी, ठीक है। अब वो कितनी छोटी बनेगी वो डिपेंड करता है, लेकिन अगर तुम्हारी वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में आ रही है तो ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। अब m के अगर बराबर बन रही है तो सेम साइज बनेगी, तो तुम लोगों को पता ही होगा, मतलब m बराबर अगर 1 आ रहा है तो सेम साइज, ठीक है। और अगर m जो है वो तुम्हारा 1 से बड़ा है तो मैग्नीफाइड या मैग्नीफाइड का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी। तुम मैग्निफिकेशन ग्लास का जैसे यूज करते हो ना, क्या कि किसी चीज को बड़ा देखने के लिए तुम मैग्निफिकेशन ग्लास को ही यूज करते हो, तो उसी तरह मैग्नीफाइड का मतलब क्या है कि जब ऑब्जेक्ट 1 से बड़ी आ रही होगी तो, ठीक है। अब पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है, मान लो मैं लिखता हूं पॉजिटिव हाफ, हाफ कैसी है बताओ, हाफ छोटी होगी, ठीक है। या मान लो पॉजिटिव मैं लिखता हूँ 1 नेगेटिव 1/3, नेगेटिव 1/3 लिखा मैंने, इसको अलग देखो, इसको अलग देखो, इसको अलग देखो, इसको अलग देखो, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या समझाऊं तुम लोगों को, जैसे ऑब्जेक्ट रखिए वैसे ही इमेज, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट सीधी है तो इमेज भी सीधी, और इसका मतलब क्या है नेगेटिव का, ऑब्जेक्ट अगर सीधी है तो इमेज उल्टी बनेगी, ठीक है। जैसे एक बार तुम्हें मैं दिखा देता हूँ, मान लो कैसे ऊपर करके दिखाता हूँ, ठीक है। मिटा रहा हूँ इसे, समझ गए होंगे, ठीक है। ये हमारे 2 फॉर्मूले, इनको इनको भी आर एच सी, आर एच सी रटे होने चाहिए, इनको अलग फॉर्मूलों को अलग लिख लिया करो जिससे कि तुम्हें बाद में ढूंढने ना पड़े। मैं अब इसी को मिटा रहा हूँ, ये तुम लोगों ने उम्मीद है समझ लिया होगा। ठीक है, मान लो ये हाफ वाला था, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमारी ये इतनी है, दिख रहा है, मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, इतनी है, ये हमारा हो गया मिरर, मान लो ये हमारा हो गया मिरर, ठीक है। तो इसी के आधे साइज की जो है, मान लेते हैं हम इतना, इसका आधा साइज है, ये देखो सीधी है, ये भी सीधी है, ठीक है। और अब हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि क्या, ये मान लेते हैं हमारा मिरर ये इतनी बड़ी रखी है और दूसरी साइड भी जो है यानी कि उल्टी बनी है, तो जब हमारा पॉजिटिव साइन होगा तो जिस पॉजिटिव का मतलब तुम्हें बेसिकली यही समझना है, क्योंकि हमारी ऑब्जेक्ट तो हमेशा सीधी रहेगी ना, तो पॉजिटिव का मतलब क्या समझना है कि जब हमारा m की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ जाए तो
मतलब क्या होगा उसका कि इमेज जो है वो इरेक्ट बनेगी यानी कि सीधी बनेगी। और जब हमारे m की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ जाए तो इमेज कैसी बनेगी, जो हमारे m की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ जाए तो इमेज कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी। ठीक है, बस इतना ही तुम्हें इसमें समझना था। और एक क्वेश्चन कराऊं, तुम लोग कहो तो एक क्वेश्चन कराऊं, बोलो 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 बोलो, जल्दी जल्दी कमेंट में लिख दो करवाना है या नहीं, जल्दी जल्दी। या फिर छोड़ो, क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम। नेक्स्ट क्लास में अभी हम इस क्लास को खत्म करते हैं एक चीज बताकर। क्या बताकर कि जो हमारा वी का जो यानी कि जो क्या था वी, जल्दी जल्दी लिखो, अभी बताया क्या था वी, हमारा जो इमेज की जो पोल से डिस्टेंस है वो अगर नेगेटिव है तो कैसे बनेगी, रियल, एक बार देख लेते हैं। हाँ रियल ही बनेगी, ठीक है, नेगेटिव है तो रियल बनेगी। और अगर पॉजिटिव है तो कैसे बनेगी, इमेजिनरी, या जिसे हम वर्चुअल बोलते हैं, वर्चुअल जिसे हम बोलते हैं वो बनेगी। ठीक है, ये बाय में नहीं है, अलग अलग लिख लो इसको, क्या कि वी यू नहीं है, वी है। इफ नेगेटिव देन इमेज विल अपीयर रियल if positive then image will appears virtual। ठीक है, बस इसी के साथ आज की हम क्लास खत्म करते हैं। एक बार पूरे लेक्चर को समराइज करते हुए, समराइज में समरी में क्या क्या, हाँ मुझे नीचे का मिटाना है, क्यों, क्योंकि मुझे होमवर्क देना है, होमवर्क देना है, होमवर्क देना है, होमवर्क देना है, होमवर्क देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने साइन कन्वेंशन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उससे पहले हमने सिर्फ क्वेश्चन देखे थे। तो साइन कन्वेंशन में हमने क्या क्या देखा है कि जो हमारे पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाली जो सारी डिस्टेंस है, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आई डोंट थिंक कि, अरे मतलब जो भी तुम समझो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जो हमारी सारी डिस्टेंस है वो हमारी कैसे ली जाएंगी, प्लस में ली जाएगी। और जो हमारे नेगेटिव एक्स एक्सिस में जो हमारी सारी डिस्टेंस है वो हमारी नेगेटिव में ले जाएगी। पॉजिटिव वाई एक्सिस मतलब पॉजिटिव वैल्यू, और नेगेटिव वाई एक्सिस मतलब नेगेटिव वैल्यू। एक्स वही तुम एक्स वाई की तरह समझ सकते हो इसको। ठीक है, और इसके बाद हम लोग आए थे मिरर, मिरर फॉर्मूले पर, यानी कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। एफ क्या था, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर को 2 से डिवाइड करने पर तुम्हें फोकल लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, फोकल लेंथ कुछ सवालों में दी गई होगी, फोकल या फिर फोकल लेंथ निकालनी होगी तो बाकी सारी जानकारी दी गई होगी। और उसके बाद हमने क्या समझा, इसमें v क्या है, v है हमारा इमेज से, इमेज का जो डिस्टेंस है पोल से वो है। और u क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है पोल से वो है। और u हमेशा नेगेटिव रहता है, नेगेटिव रहता है क्यों, क्योंकि हम जो ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा मिरर के सामने ही रखते हैं। और मिरर के सामने क्या है, कौन सी एक्सिस होगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस होगी। ठीक है, कि भैया हम तो उधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस बना लेंगे, भाई तो कुछ चेंज नहीं कर सकता, जो बने हुए हैं उन्हीं को बने रहने दे। ठीक है, उसी तरह को सवाल करने में आसानी होगी, सवाल गलत करके आ जाए कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए मिरर के सामने हम कौन सी एक्सिस मानते हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसलिए जो हमारा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है वो हमेशा नेगेटिव में रहती है। और इसके बाद हम गए थे मैग्निफिकेशन पर। मैग्निफिकेशन क्या है, हाइट, जो हमारा इमेज का जो हाइट है, यानी कि ऑब्जेक्ट से जो इमेज बनती है उसकी हाइट का रेशियो किससे, ऑब्जेक्ट की हाइट से। ठीक है, और इसका एक और फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, क्या कि -v/u। ठीक है, और इसमें अगर तुम्हारे अगर तुम्हारा मैग्निफिकेशन यानी कि m 0 से 1 के बीच है, तुम्हारी ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनेगी, और अगर 1 है तो सेम साइज की बनेगी, अगर 1 से बड़ी है तो बड़ी बनेगी। ठीक है, यानी कि मैग्नीफाइड बनेगी। और इसके बाद हमने सिर्फ ये v समझा
क्या कि v अगर पॉजिटिव है तो v अगर पॉजिटिव है तो वर्चुअल बनेगी और अगर नेगेटिव है तो रियल बनेगी। ठीक है, नेगेटिव है तो रियल। ठीक है, होमवर्क दे देता हूं मैं। होमवर्क, उम्मीद है कि तुम लोगों को सेशन पसंद आया होगा। आज हमने ज़्यादा कुछ पढ़ा भी नहीं है वैसे, लेकिन जो भी पढ़ा है वो सब तुम्हारे काम आएगा नेक्स्ट लेक्चर में, मजा आएगा यार। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर से हमारा क्या शुरू हो जाएगा, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन हम खत्म कर देंगे, मतलब रिफ्रैक्शन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तक का जो पार्ट है वो हम खत्म कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद हम जाएंगे एंड वाले पार्ट पर अपने। अभी मैं तुम्हें बता देता हूँ। ठीक है, होमवर्क, रिवाइज ऑल लेक्चर्स, ऑल लेक्चर्स रिवाइज करने। ठीक है, अभी तक यानी कि ऑल्सो लेक्चर 5, बिफोर लेक्चर 6, बिफोर लेक्चर 6। ठीक है, ऑल लेक्चर्स, ऑल्सो लेक्चर 5, बिफोर लेक्चर 6। लेक्चर 6 से पहले रिवाइज करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, होमवर्क हो गया तुम लोगों का, रिवाइज करना भी हो गया, तो और कुछ तो आई डोंट थिंक कि बचा हुआ है। हाँ, और ये फॉर्मूले जो है वो सब लिख लेना और याद भी कर लेना। और नोट्स तुम अपनी कॉपी में जितने अच्छे से बनाओगे वो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। मैं तो तुम्हें नोट्स दे दूंगा टेलीग्राम पे, लेकिन उससे तुम्हें क्या आदत हो जाएगी कि सिर्फ नोट्स देख लिए और तुम्हें लिखने की आदत नहीं रहेगी। लिखोगे नहीं तो काम नहीं चलेगा यार, खुद से लिखा करो। मैं जो कल, हम जो है कल 4-5 न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, 4 नहीं तो 3-4 तो न्यूमेरिकल्स बिल्कुल सोल्व करेंगे। और 3-4 में तुम्हें ट्राई क्या करना है कि तुम खुद उन्हें सोल्व करो, वीडियो पोस्ट करो और सोल्व क्या करो न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तभी तुम्हें आदत लगेगी। अगर तुम ऐसे ही मूवी की तरह देखते रहोगे तो भाई कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, पेपर में जाके लिख नहीं पाओगे। हम पढ़ किस लिए रहे हैं, जिससे कि तुम पेपर में लिख पाओ। ठीक है, इसलिए हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं और तुम पढ़ भी रहे हो। तो इसी के साथ हम क्लास को खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। ठीक है।